ज्योतिष में गोचरों का सिलसिला जारी है और वो गोचर ही तो है जो हमारे जीवन को गतिमान बनाते हैं, नई इच्छाएं देते हैं, दिशा देते हैं और महत्वाकांक्षाएं लाते हैं। गोचरों के इस माह सीजन में अब उस गोचर का समय आ चुका है जिसके इर्द गिर्द बाकी गोचरों की धुरियां घूमती है। वो गोचर जिसके बिना ना प्रमोशन होता है, ना शादी होती है, ना घर होता है, ना गाड़ी होती है। और वो गोचर है शनि का मार्गी गोचर। जी हाँ, आज से ठीक 7 दिन बाद 28 नवंबर 2025 को भगवान शनिदेव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और उनके मार्गी होते ही शुरू हो जाएगा नई इच्छाओं का दौर, नए कर्मों का दौर। और शनि के मार्गी होते ही लाइफ स्टेबल होने लगती है, काम बनने लग जाते हैं और नए मुकाम भी हासिल होते हैं। अब जुलाई 2026 तक शनिदेव मार्गी रहेंगे और इस अवधि के दौरान 7.5 कंटक और अष्टम शनि के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट अब शनिदेव पहले से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम परेशान करेंगे और कुछ राशियों को तो भरपूर लाभ भी देंगे। तो इस वीडियो में मैंने शनि के मार्गी गोचर का बड़े ही विस्तार से विवरण दिया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करेगा। शुरू करते हैं कन्या राशि से। कन्या राशि या कन्या लगन वालों के लिए सैटर्न जो है एक बेनिफिक प्लैनेट है। उनकी रूलरशिप पड़ती है 5th हाउस में और 6th हाउस में, जिसका मतलब ये हुआ कि सैटर्न आपकी एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर, आपके स्टमक के एरिया को, आपके थिंकिंग पैटर्न्स को, आपकी लॉजिकल एबिलिटी को, आपकी इंट्यूशन को, आपकी हेल्थ को, आपके डेप्थ्स को और आपके एनिमीज को भी रूल करते हैं। अभी सैटर्न देखिए रेट्रोग्रेड है आपके 7th हाउस। 7th हाउस मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके यहाँ पे असेंडेंट पे पड़ता है। तो कभी भी मेजर प्लैनेट का ट्रांजिट जब 7th हाउस में होता है तो वो बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल होता है, क्योंकि उसका जो ये एस्पेक्ट है असेंडेंट में वो टोटल कंट्रोल देता है उस प्लैनेट को। अब देखिए सैटर्न वैसे भी काफी हैवी ड्यूटी प्लैनेट है, बहुत स्लो मूव करते हैं। तो सैटर्न की जो रेज है वो स्लोली आपके जो है असेंडेंट पे इन्फ्लुएंस कर रही है और रेट्रोगेशन में तो देखिए सैटर्न और स्लो हो जाते हैं। अब देखिए सैटर्न की एक दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस में और एक दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस में। तो काफी इंपॉर्टेंट है सैटर्न का ये मार्गी होना। अब देखिए सैटर्न मार्च में आपके 7th हाउस में आया था और 7th हाउस में आते ही उसने कुछ ऐसे इवेंट्स कराए हैं जिसने आपकी मैरिड लाइफ को तो इन्फ्लुएंस किया ही किया है। उसी के साथ साथ उसने आपकी पार्टनरशिप, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका और आपके हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस किया है। अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो लाइफ के हर एरिया में सैटर्न ने अपना इन्फ्लुएंस दिया है, क्योंकि अगेन सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ रहा है। अब सैटर्न के यहाँ मार्गी होते ही क्या होगा? सबसे पहले तो जो शैकल्स आपके माइंड पे लगे थे, जो शैकल्स आप अंदर से महसूस कर रहे थे, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, वो टूटने लगेंगे, वो छूटने लगेंगे। सैटर्न आपको नए तरीके से सोचने के लिए भी अलाउ करेगा, क्योंकि सैटर्न का जो एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ रहा है वो रिस्ट्रिक्शंस देता है थिंकिंग पैटर्न के ऊपर। अब आप पहले से ज्यादा हैप्पी महसूस करेंगे, पहले से ज्यादा रिलीव्ड महसूस करेंगे। छोटी बातें जो आपको अब तक बॉदर कर रही थी उनको अब आप इग्नोर करना शुरू कर देंगे। सैटर्न आपको वो लचीलापन देगा जिसकी अभी आपको सख्त जरूरत है। अब देखिए सैटर्न आपके 7th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम मैरिज और पार्टनरशिप के एरिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो लोग अभी अनमैरिड है उनके लिए कोई रिश्ता आने वाला है, जो लोग शादी में किसी इश्यूज से गुजर रहे हैं उनके लिए सैटर्न का मार्गी पीरियड एक सॉल्यूशन लेके आएगा। आपका स्पाउस आपके प्रति बेहतर बिहेव करेगा। जो भी आर्गुमेंट्स हुए थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी पीछे हुई थी, वो रिजॉल्व होने लगेंगी। देखिए बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी महादशा और अंतरदशा में और आपके 7th हाउस में जुपिटर कहां प्लेस्ड है, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस को रूल करता है और फॉर्चुनेटली जुपिटर अभी एक्सॉल्टेड है। 5 दिसंबर को, जिसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, जुपिटर आपके 10th हाउस में आ जाएंगे और रेट्रोग्रेड होंगे 120 दिन के लिए। जिसका मतलब ये हुआ कि मैरिज के अराउंड बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है अपने स्पाउस के साथ, तो उसका जो बोलते हैं ना निर्णायक फैसला भी इसी ड्यूरेशन में आएगा और ये ड्यूरेशन है 28 नवंबर जो कि आने वाली है से लेके जुलाई 2026 तक, क्योंकि इस ड्यूरेशन में सैटर्न मार्गी रहेंगे और आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आएंगे आपके मैरिटल इश्यूज में। लेकिन देखिए जर्नी इतनी आसान भी नहीं होगी, आपको अपनी तरफ से काफी मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी, क्योंकि 7th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट बड़ा ही कार्मिक माना जाता है। आपके जो कार्मिक डेट्स है आपके स्पाउस के साथ, वो इस पीरियड में आपको चुकता करने होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप रेमेडीज परफॉर्म करें, अपने असेंडेंट को मजबूत बनाइए, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर पड़ रहा है। तो लगन जो है ना हॉरोस्कोप का आधार होता है, वो केंद्र भी होता है, वो त्रिकोण भी होता है, वो नेचुरल योग कारक है, आपकी एग्जिस्टेंस है असेंडेंट। तो अपने असेंडेंट को मजबूत कीजिए, छोटी उंगली में एमरल्ड धारण कीजिए, उसी के साथ साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कीजिए। अब देखिए बिजनेस में जो पार्टनरशिप अब तक आपको बॉदर कर रही थी उसका सॉल्यूशन आने लगेगा। आप नया पार्टनर ऐड कर सकते हैं, जो भी आर्गुमेंट पार्टनर के साथ चल रहे थे वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए यहाँ पे कुछ बड़े बुजुर्गों को बीच में आना पड़ेगा, लेकिन एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको जुपिटर के ट्रांजिट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उसी के साथ साथ राहु आपके 6th हाउस में आपको अनबीटेबल बना रहा है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है और राहु बहुत ही जल्दी अपने ही नक्षत्र में आने वाला है। तो आपको जो है सैटर्न का ट्रांजिट और राहु का ट्रांजिट और जुपिटर का ट्रांजिट बड़ा ही जो है ना इनोवेटिव बना सकता है। आप अपने सॉल्यूशन जो है ना बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स वे में निकालेंगे, तो आपके जो एनिमीज है वो बड़े सरप्राइज हो जाएंगे आपकी चपलता से और आपकी चालाकी से और आपकी बुद्धिमत्ता से। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना होइए और ना ही कोई अपने स्टेप्स में मिसकैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि वो भारी पड़ सकती है आगे। वो भी कब?
जब सैटर्न कंबस्ट होंगे। सैटर्न कंबस्ट होने वाले हैं फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में, तारीख रहेगी 27 फरवरी से लेके 10 अप्रैल के बीच में। यहां पे आप कोई गलती करते हुए पाए जा रहे हैं और आपको बड़ा सावधान होगा, क्योंकि ये गलती आपको भारी पड़ सकती है, आपको कैरियर में खासकर इश्यूज दे सकती है। आपका अपने जो है ना सीनियर्स के साथ कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि देखिए राहु अभी 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपको थोड़ा सा बोल्ड बना रहा है। सैटर्न जो है ना जब असेंडेंट को एस्पेक्ट करता है, जब 7th हाउस से ट्रांजिट करता है, तो आदमी को थोड़ा सा ईगोइस्टिक बना देता है। सैटर्न का एक एस्पेक्ट तो 9th हाउस ऑफ सीनियर्स पे पड़ ही रहा है, तो आपके सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए ओवरऑल सैटर्न का मार्गी होना आपके 7th हाउस में बहुत ही रिलैक्सफुल बना देगा आपकी लाइफ को। अगर फाइनेंसेस की बात की जाए तो देखिए अब तक जो आपके एक्सपेंडिचर हो रहे थे वो हेल्थ के ऊपर, लीगल इश्यूज के ऊपर, या फिर अननेसेसरी जो आप ट्रैवलिंग कर रहे थे उनमें अब कमी आने लगेगी। आपके इनकम सोर्स पहले से बेटर हो जाएंगे, रियल एस्टेट से गेन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ रहा है। और देखिए जुपिटर के ट्रांजिट का तो आपको सपोर्ट हो ही रहा है, तो फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव है। इस पीरियड के दौरान आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे और बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन देंगी। इस पीरियड में यह भी हो सकता है कि आप किसी लोन के लिए अप्लाई करें और वो लोन आपको ईजिली मिल भी जाएगा। तो अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है या किसी भी आपकी पर्सनल नीड के लिए आपको लोन चाहिए तो वो आपको इस पीरियड में मिलता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ आपको जो पैसा फंसा हुआ था, आपने किसी को पैसा दिया था और वो वापस नहीं कर रहा था, तो इस ड्यूरेशन में आपको मिल सकता है। सिर्फ आपने क्या करना है, प्यार से उनसे पूछना है। सैटर्न देखिए आपके लिए एक बड़ा यूनिक रोल रखता है। सैटर्न 5वें घर का लॉर्ड है और 6th हाउस लॉर्ड है, तो यहाँ पे कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि 5th हाउस देखिए 9th हाउस से 9th होता है। 9th हाउस का हायर ऑक्टेव है, वो आपके पाश पुण्य के जो कर्म है उसका जो फल आपको मिलता है, आपको जो लक एक्टिवेट होता है वो 5th हाउस से रूल करता है, यानी सैटर्न उसके कारक है। अब उसी के साथ साथ 6th हाउस जो काफी मेलेफिक हाउस है, जो हमारी लाइफ में एनिमीज लेके आता है, प्रॉब्लम्स लेके आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आता है, उसका भी रूलर सैटर्न है। और रूल्स ऑफ लॉर्डशिप के हिसाब से जाए तो सैटर्न का जो मूल त्रिकोण साइन है कुंभ, वो तो 6ठे घर पे ही रूल करता है। तो यहां पे क्या होता है ना, सैटर्न की रूलरशिप थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है आप लोगों के लिए। खासकर वक्री पीरियड में क्या होता है, 6th हाउस के मेलेफिक इंपैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, और ऐसा हुआ भी था। मार्च में सैटर्न आपके 7th हाउस में आया, उसके बाद जब ये रेट्रोग्रेड हुआ तो उसके बाद से लगातार वर्गो एसेंडेंट वालों को या कन्या राशि वालों को इश्यूज हुए हैं। एनिमीज ने उनको बड़ा परेशान किया, वर्क स्पेस में काफी इश्यूज महसूस हुए हैं, गुत्थम गुत्था भी है उनके अपने पड़ोसियों के साथ, राह चलते भी उनको रोड रेज का सामना करना पड़ा है। तो अब क्या होगा, आपको उन चीजों से आराम पड़ने लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। अब आप नई स्ट्रेटजीज और नए प्लान पे काम कर सकते हैं। आप डिमांड कर सकते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है उस हिसाब से आपको सैलरी मिले, आपको वो पोजीशन दी जाए जिसके लिए आप अब तक वर्क हार्ड कर रहे थे। अब केतु तो आपके 12वें घर से चल ही रहा है, वो वैसे भी अब्रॉड शिफ्टिंग दिखा रहा है, तो इस ड्यूरेशन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब्रॉड में शिफ्ट हो सकते हैं। आपके हॉरोस्कोप में ऐसे प्लेसमेंट्स होने चाहिए जो अब्रॉड रेजिडेंस दिखाता है या अब्रॉड में नौकरी दिखाता है, तो ऐसा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आपका अब्रॉड डायरेक्शन से बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। हेल्थ के मद्देनजर से बोला जाए तो ये ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एरिया जहां पर मैं बोलूंगा टेंशन देने की जरूरत है वो है हेल्थ, क्योंकि अगेन 6th हाउस की रूलरशिप है। 6th हाउस इंजरीज, सर्जरीज और हेल्थ इश्यूज को डिनोट करता है, वो आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप किसी एक्सीडेंट में पड़ते हैं, आपको चोट लगनी है या नहीं लगनी है, वो 6th हाउस की स्ट्रेंथ डिनोट करता है। 6th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं और आपका 6th लॉर्ड सैटर्न किस स्थिति में बैठा हुआ है। अब देखिए इस पीरियड में ये होने वाला है कि गुरु जो कि आपके लिए मार्केश है वो साइन चेंज करने वाले 5 दिसंबर से, जिसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो अब क्या होगा कि गुरु जो आपके लिए मारक हैं वो साइन चेंज करेंगे और वहां से वो 4th हाउस को देखेंगे, और सैटर्न का एक एस्पेक्ट भी 4th हाउस में पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अपने परिवारजनों के इर्द गिर्द, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी से सफर कर रहे हैं तो ये ट्रांजिट थोड़ा बहुत आपको चौकन्ना होने के लिए कह रहा है। और सेम टाइम वो ये भी बता रहा है कि अगर आप अपने घर में कोई टूल ऑपरेट करते हैं, अपने घर के प्रेमिसेस में आपको इंजरी होने के चांसेस है, तो बड़ा सावधान रहिए। अगर आप सीढ़ी लगा के सफाई कर रहे हैं या किसी पावर टूल को ऑपरेट कर रहे हैं, गिरने और फिसलने की काफी संभावना इस ड्यूरेशन में लग रही है, खासकर जब सैटर्न कंबस्ट होगा। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं तो इस पीरियड में उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ी भागदौड़ करनी ही होगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको ट्रीटमेंट को लेकर। तो हेल्थ के अराउंड ये ट्रांजिट थोड़ा सा ना दाएं बाएं कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और जुपिटर भी जो है ना मूवमेंट कर रहा है बड़ी फास्ट अतिचारी मोशन में। तो सैटर्न अलोन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अदर फैक्टर भी है। तो मैं आपको यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ वो कंबाइंड एनालिसिस करके बता रहा हूँ। रेमेडीज मैंने आपको बताई है कि आपको अपने बुद्ध को मजबूत करना है और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। इस ड्यूरेशन में आपको सात्विक लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपके लिए जो अष्टमेश है वो है मंगल। अब मंगल का जो गोचर है फिलहाल तो अभी आपके 3rd हाउस से चल रहा है, लेकिन जल्दी वो आपके 4th हाउस में भी आ जाएगा। और जब वो 4th हाउस में आएगा उसके ऊपर जुपिटर और सैटर्न दोनों का एक साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट पड़ेगा। तो मंगल का उधर आना वैसे तो रियल एस्टेट के गेन्स तो दिखाता है, लेकिन मदर के साथ आपकी अनबन, मेंटल आपको डिस्टर्बेंस और मानसिक कुछ कौतूहल दिखाता है। तो उस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। फिर उसके बाद मंगल आपके 5th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, जो कि लार्ज गेन्स दिखा रहा है।
और इन सारे इवेंट्स को कंट्रोल करेगा सैटर्न, क्योंकि सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी किस्मत की चाबी होल्ड करके रखता है, क्योंकि वो आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है जो कि 9th हाउस से 5th में पड़ता है। तो अगर अब आपके कोई क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कमेंट है, तो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप thevedicahoroscope.com में जाके वैदिक ज्योतिष के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा, स्पेसिफिक रहेगा वो वर्गो राशि वालों के लिए, वर्गो लगन वालों के लिए, जो कि होगा जुपिटर के आपके 10th हाउस के ट्रांजिट के ऊपर। और वो ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर 120 दिन के लिए वक्री रहेंगे और सैटर्न के साथ मिलकर कुछ नया गुल खिलाएंगे। कोई नई पोजीशन तो देखिए आते हुए दिख रही है 2026 में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।